वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में हम बात कर रहे हैं कराची शहर के हवाले से। जैसा कि सब जानते हैं और सोशल मीडिया पर भी ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि कराची के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर सेफ सिटी कैमरों को नस्ब किया गया है और इन कैमरों के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग होती है। और इसका मकसद ये है कि जो शहरी हैं वो ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें, रूल्स को फॉलो करें ताकि ट्रैफिक हादसात से बचा जा सके। क्योंकि हमने देखा कि एक साल के दौरान गुज़िश्ता नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हमने रिपोर्ट किए हैं गाहे बगाहे, जो डंपर्स के हवाले से, टैंकर्स के हवाले से हादसात की रिपोर्ट्स आती रहती थी। सीसीटीवी कैमरों को नस्ब करने के बाद, मॉनिटरिंग करने के बाद, हैवी फाइन्स करने के बाद भी हम ये देख रहे हैं और ये विटनेस कर रहे हैं जहां पर शहरी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और शोर एहतजाज कर रहे हैं कि इतनी हैवी फाइन्स क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो रिजल्ट्स लेने थे गवर्नमेंट को इससे, वो हासिल नहीं हो रहे, हादसात रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। तो क्या वजह है कि शहर में हादसात नहीं रुकते? सिंध हुकूमत इस हवाले से मजीद क्या कर सकती है? ये सारी बातें हम करेंगे। हमें ज्वाइन करें सदर ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद साहब। उनको सबसे पहले हम सलाम करते हैं। प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। लियाकत साहब, क्या समझते हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ गया, कैमरे लग गए, हैवी फाइन्स हो गए लोगों को, हादसात में कमी नहीं आई और उसमें हम देखते हैं कि डंपर्स को जलाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या सोच है कि ऐसा हो रहा है, रुक नहीं रहा? मैडम साहबा, गुजारिश है, जो हम ट्रांसपोर्टर है, हमेशा के लिए हम ये बात कर रहे हैं, जो हम ट्रांसपोर्टर आवाम हम सब एक है, लेकिन खासतौर जो हमारे डैम पर ट्रांसपोर्ट का 5-6 महीना हो गया, जो ये सरफसल लोग ने एक ट्रेंड शुरू किया। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ खासतौर तीन गवर्नमेंट को, बल जो सरफसल लोग जो शर्फ लाना है, हमारा 11 गाड़ी जो जलाया फुरके चौरंगी, न्यू कराची और सरजानी टोन पे 11 गाड़ी भी जलाया, तो एक करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ उस गाड़ी का कीमत है। उसने कोई एक्सीडेंट, कोई अच्छा नहीं किया। फिर दोबारा कोरंगी पे जलाया 4-5 गाड़ी, उसने कोई एक्सीडेंट, कोई अच्छा नहीं किया। फिर एक गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, टोटल 8 गाड़ी भी जलाया इस शरफसन लोग ने। तो एक गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, बकाया वो जो 7 गाड़ी है उस बेचारे का क्या गलती है, जो ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर दस्तगीर भी किया। गवर्नमेंट किस लिए है, कानून किस लिए है, पुलिस किस लिए खड़ा है, जो जगह पे एक्सीडेंट होगा। लेकिन एक्सीडेंट आप मीडिया वाले हैं, मैं आपसे भी पूछेगा, सबसे पहले बात तो ये है, जो जगह पे आग लगेगा तो उसके ऊपर हम सब कोशिश कर रहे हैं, जो उसके ऊपर पानी भी गिराएगा, पेट्रोल भी नहीं गिराएगा। लेकिन एक्सीडेंट तो हर दुनिया में वो एक्सीडेंट तो एक अर्थ है, किसी का दुश्मनी नहीं है। एक्सीडेंट लाहौर में भी हो सकता है, एक्सीडेंट तो वो चतराल में भी हो सकता है, पेशावर में भी हो सकता है, कोटा में हो सकता है, नादरा भाई पे वाले रोड पे, आर्मी दुनिया में भी हो सकता है। लेकिन पेशावर में जो एक्सीडेंट होगा वहाँ जलाओ गिराओ क्यों नहीं है? अच्छा चले, अब ये सब हो रहा है ना लियाकत साहब। जो कराची शहर है, एक बात मेरी सुनो, जो कराची शहर है, तो कराची शहर 4-5 महीना हो गया, जो जगह पे एक्सीडेंट होगा या जो जगह पे एक्सीडेंट भी नहीं होगा, जानबूझ करके जो गाड़ी भी जलाया, 11 गाड़ी, 8 गाड़ी, 5 गाड़ी सरफसल लोग भी जलाया। तो मैं आपसे मीडिया वाला से थोड़ा भी पूछेगा, जो उसका क्या हाल है? अच्छा, यही सवाल मेरा था कि जब ये सब चीजें होती हैं तो ऐसे में आपकी मुलाकात तो होती है ना आईजी साहब से भी, वजीर आला सिंध से भी होती है, कमिश्नर साहब से भी होती है, सब लोगों से आपकी मुलाकात होती है। तो आप क्या समझते हैं, आप उनसे क्या बात करते हैं कि सिंध हुकूमत ये काम करे, इन रूल्स को फॉलो करे? अगर ऐसा शहरी कर रहे हैं तो फिर उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। आपने उनसे बात की, आप क्या चाहते हैं, मुतालबा क्या है? सिंध हुकूमत किस तरह से इस मसले को हल करे आपके? सिंध हुकूमत तो हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी लगाया, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक हमने डंपर नहीं चलाया शहर के अंदर। एक बात, जो इंडस्ट्री एरिया है, जो इंडस्ट्री एरिया में 22 व्हीलर गाड़ी चलेगा, एल टैंकर, बूट ट्रांसपोर्ट, हमारे डंपर के ऊपर पाबंदी लगाया। इंडस्ट्री एरिया तो हमने नहीं चलाया। एक बात, उसके बाद उसने ट्रेगर का बात भी किया, हमने ट्रेगर भी लगाया। पेसनेस का बात किया, हमने पेसनेस भी बनाया। फार्मट का बात किया, हमने फार्मट भी बनाया। अभी जो परसों गाड़ी ने जो एक्सीडेंट किया गार्डन में,
उस गाड़ी में ट्रे करता, वो गाड़ी कितना स्पीड में था? 14 स्पीड। हमारे लिए अलाव है 30 स्पीड। तो फिर 14 स्पीड के अंदर जो एक्सीडेंट किया, आपका क्या गलती, आपका क्या ख्याल है? ये मोटरसाइकिल वाले का गलती है या डैम्पर का गलती है? तो ठीक है, 14 स्पीड में ट्रेगर है उस गाड़ी में ऑलरेडी, और रात को 12 बजे टाइम था। वो कचरे का गाड़ी है, जो शहर के अंदर जो कचरा है, मलबा है, जो सफाई कर रहा है, वो गाड़ी है, वो वाले डैम्पर है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये सारी कार्रवाई होती है तो फिर आप इसमें किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्या काम करते हैं? आप लोग इस वक्त इस पर गुस्सा भी है लेकिन फिर भी चला रहे हैं सारे ऐसे पॉइंट्स पर, तो अब करना क्या है? इस मसले का हल किस तरह से निकालना है? मेरा सवाल ये है, इसमें आप क्या कर रहे हैं अब तक? देखो, इसमें खसूस सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो खसूस जो सियासतदान लोग है, लेकिन जिस पार्टी के साथ ताल्लुक है, जो अगर ट्रांसपोर्ट के ऊपर सियासत कर रहा है, किसी का लाश भी पड़ा है उसी के ऊपर सियासत कर रहा है, आम ट्रांसपोर्टर है, आपसे देने वाला है, लेने वाला नहीं है। लेकिन ये हमारे सारे ट्रांसपोर्टर के लिए, ये जो लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर लीडर भी बनेगा, ये तो हमारे ट्रांसपोर्टर के लिए ना मंजूर, ये हम कभी भी नहीं मानते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट के ऊपर सियासत किसी को भी नहीं दूंगा। हम ट्रांसपोर्टर है, हम तो अपने जिस तरीके से पहले आपका 2-3 महीने पहले इंडिया का एक ट्रेंड शुरू हो गया पाकिस्तान के साथ, हम पूरी पाकिस्तान, हम ट्रांसपोर्टर ने कितना रैली मेली वगैरह तो पूरा ट्रांसपोर्ट भी निकाला, प्रेस कलर पे, बाईपास वाले रोड पे, हम तो पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान के साथ भी चला था। लेकिन जो कौम का जिस तरीके से आजकल जो लोग बात कर रहे हैं, ये पश्तून और मजर का आपस में एक शर्पलाना या आपस में जो सियासत भी कर रहा है, लेकिन ये किसी को हम नहीं देंगे। अच्छा, तो लियाकत साहब ये भी आपके हवाले से कह रहे हैं ना कि आप इस्तीफा दे दें अपने ओहदे से, क्योंकि आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, आपसे हो नहीं पा रहा, तो आप समझ रहे हैं कि ये भी आपके खिलाफ सियासत का ही एक हिस्सा है जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आल पाकिस्तान का रजिस्ट्री भी है, मैं डैम्पर ट्रांसपोर्ट का प्रेसिडेंट हूँ आल पाकिस्तान का। हम वो वाला प्रेसिडेंट भी नहीं है जो सिर्फ ऑफिस के अंदर बात कर रहे हैं ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला प्रेसिडेंट है कि 24 घंटे शहर के अंदर, यहाँ से लेकर हमारा, देखो हमारा जब मीटिंग होगा, सिंध गवर्नमेंट के साथ में सिंध गवर्नमेंट के साथ भी कर दूंगा, पंजाब के साथ होगा, पंजाब के साथ भी कर दूंगा, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, आफाक। लेकिन ये हर बंदे को मैं इतना ऐसा भी नहीं दे रहा हूँ जो मैं इस्तीफा भी दूंगा। कोई लोग भी बोलेगा फॉर्म 47 से जो इसको इस्तीफा दे दे, ये करे वो करे, ये किसने बनाया? किसी के वोट पे बना हुआ है, आपको भी पता है, सबको भी पता है, किसी के वोट पे बना हुआ है। लेकिन खसूस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कराची शहर का हालात है, तो मैं मीडिया वाले से भी पूछेगा तो आप इसका जवाब थोड़ा भी दे दे। जब तक शावर में एक्सीडेंट होगा तो ऑलरेडी कानून है, वहां जलाओ गिराव क्यों नहीं है? लाहौर में जलाओ गिराव क्यों नहीं है? कोटा में जलाओ गिराव क्यों नहीं है? बाहर मुल्क के अलावा पाकिस्तान के अंदर नादरा बाईपास में जलाओ गिराव क्यों नहीं है? नेशनल हाईवे रोड जो वहाँ एक्सीडेंट होगा, ये वाले डैम्पर के बाद कितना एक्सीडेंट होगा? ये 2025 में, अभी 2025 में टोटल कितना एक्सीडेंट है कराची शहर में? 770। तो 770 से हमारा डैम्पर का कितना है? 40। तो आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ रही है, सारी की सारी चीजें डेरा डेरा मनाना। लियाकत महसूद साहब गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर और उनका यही कहना था कि अगर एक सर्टन एरिया के अंदर ये सारे मामलात हो रहे हैं, हादसात के बाद डंपर्स को जला दिया जाता है, जो कि एक बड़ा नुकसान है, हादसात अनफॉर्चुनेट है, इनको नहीं होना चाहिए। उस गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही है, लोग कह रहे हैं कि ये CCTV कैमरे क्यों नस्ब किए गए हैं, इनके जरिए मॉनिटरिंग क्यों हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने की एक अपनी सी कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हादसात हो रहे हैं और उसके बाद डंपर्स को जलाया जा रहा है, तो लियाकत महसूद साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है, एक सर्टेन एरिया में कुछ मकामात पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसको एक टूल के तौर पर, बाकी किसी भी जगह पर जलाओ घेराओ इस तरह के कोई वाकयात नहीं हो रहे। इसके साथ ही नाज़रीन शो का वक्त खत्म, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।